नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल। आपको मालूम ही है कि हम इस चैनल पर सेहत को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से डिस्कस करते हैं। हर एक ने सुना ही होगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स, इस बारे सुना ही होगा। ब्रेकफास्ट हमारे लिए क्या करता है, या डिनर हमारे लिए क्या करता है, या फिर लंच हमारे लिए क्या करता है। ब्रेकफास्ट है ना, ये हमारे फास्ट को ब्रेक करता है। कौन से फास्ट को? जो हमने पिछले 12 घंटे से रखा हुआ है। अब ब्रेकफास्ट करता क्या है? ब्रेकफास्ट हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो हमारा पेट जो है भरा भरा सा रहता है, जल्दी खाने का मन नहीं करता है। वो है ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेकफास्ट बना कैसे? ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो अब अगला आता है मिड मॉर्निंग। ये जो मिड मॉर्निंग स्नैक है ना, इसका काम है भूख के गैप को कम करना। यानी दो मील्स में जो गैप है ना, उसको कम करना। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बॉडी को कि वो लेने के बाद बॉडी को एकदम से खाने की ज़रूरत ना पड़े। मिड मॉर्निंग में हम लें क्या? नट्स, नट्स एंड सीड्स, या फिर फ्रूट सलाद में नट्स डाल के, वो भी हम मिड मॉर्निंग मील में हम ले सकते हैं। अब आ जाता है लंच। लंच क्या करता है? लंच हमारी बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, एक्टिविटी लेवल बढ़ाता है। अब लंच में हम क्या ले सकते हैं? लंच में हम ले सकते हैं चिकन, राइस और दाल, राइस और चिकन, राइस और पनीर, या फिर फिश, खूब सारे सलाद के साथ। ये हम लंच में ले सकते हैं। अब बारी आती है लंच और डिनर के बीच में। लंच और डिनर के बीच में हम आ गया मिड इवनिंग स्नैक। मिड इवनिंग स्नैक क्या करता है? मिड इवनिंग स्नैक जो है, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको बूस्ट करके रखता है। हमारा पेट भरा भरा रहता है और दो मील्स के बीच गैप कम करता है। इसमें हम ले सकते हैं सीजनल फ्रूट, या फिर एवोकाडो सलाद, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स का सलाद, एप्पल। अब हम बात करते हैं डिनर के बारे में। डिनर जो है वो कैसे? डिनर में हम क्या करते हैं? हम एक बाउल किनोआ चिकन करी के साथ ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ रोटी ले सकते हैं, दाल के साथ रोटी ले सकते हैं, दाल या चिक दाल या चिकन सूप ले सकते हैं। 3 मील और 2 स्नैक्स, ये हमें लेने चाहिए। आप सब जानते ही हैं कि प्रोटीन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। प्रोटीन की ज़रूरत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है। प्रोटीन की बात अगर करें तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारे को किस एज में, यानी बच्चों को भी, हम अपने बच्चों को भी किस उम्र में कितनी प्रोटीन दें और कहाँ से वो प्रोटीन लें। ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो ये जो छोटी सी बात है ना, कि कौन सा प्रोटीन किस उम्र में और किस जेंडर को कहाँ से लें और कितना दें, बस इतनी सी बात है। चलिए उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। 5 से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चों को, लड़कियों को 1200 से लेकर 1800 किलो कैलोरी एनर्जी डेली चाहिए। और अब ये लें कहाँ से? ये ले सकते हैं, 1 से 1.5 कप फ्रूट जो है वो आप लड़कियों को दे सकते हैं, और 1 से 2 कप फ्रूट जो है वो आप लड़कों को दे सकते हैं, 5 से लेके 8 साल के एज ग्रुप में।
जो लड़के लड़कियां आते हैं। 1.5 से लेके 2.5 कप तक लड़कों को और 1.5 से लेके 2.5 कप तक लड़कियों को आप दे सकते हैं। वेजिटेबल्स बात करें अगर आप ग्रेन्स की, तो ग्रेन्स जो है वो आप 120 ग्राम से लेकर 180 ग्राम तक लड़कियों को दे सकते हैं, और इतना ही ग्रेन जो है वो यानी 120 से लेके 180 ग्राम ग्रेन आप लड़कों को भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं 9 से लेके 13 साल के बच्चों के बारे में कि इनके लिए क्या गाइडलाइंस है डाइट की। इस उम्र में 1400 से लेके 2200 तक 1400 से लेके 2200 किलो कैलोरी तक एनर्जी जो है वो लड़कियों को चाहिए, और 1600 से लेके 2600 किलो कैलोरी तक एनर्जी जो है वो लड़कों को चाहिए। लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उनकी एक्टिविटी क्या है। अगर उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो एथलीट है या ऐसे, मतलब एक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं इस उम्र में, यानी कि चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, दोनों को आप 1.5 से लेकर 2 कप तक फ्रूट दे सकते हैं। बात करें अगर वेजिटेबल्स की, तो लड़कियों को हम कम से कम 1.5 कप से लेके 3 कप, और लड़कों को हम 2 कप से कम 2 कप से लेके 3.5 कप तक वेजिटेबल्स दे सकते हैं। इसी एज ग्रुप में हम लड़कियों को 150 से लेके 210 ग्राम तक ग्रेन्स दे सकते हैं, और लड़कों को 150 से लेके 270 ग्राम तक ग्रेन्स दे सकते हैं। और बात करें अगर डेयरी की, तो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, दोनों को 3 कप तक डेयरी दे सकते हैं। अब बात करते हैं 14 से लेके 18 साल के लड़के लड़कियों की। 14 से लेके 18 साल के लड़कियां जो है ना, उनको 1800 से लेके 2400 किलो कैलोरी तक एनर्जी चाहिए, और लड़कों को 2000 से लेके 3200 किलो कैलोरी तक एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम लड़कियों को दे सकते हैं 1.5 से 2 कप फ्रूट, और लड़कों को 2 से 2.5 कप फ्रूट। इसी तरह वेजिटेबल्स हम लड़कियों को दे सकते हैं 2 से 2.5 कप, और लड़कों को 2.5 से 3.5 कप। ग्रेन्स हम लड़कियों को दे सकते हैं 180 ग्राम से लेके 240 ग्राम तक। लड़कों को हम दे सकते हैं 180 ग्राम से लेके 180 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक, और डेयरी दोनों को हम 3 कप दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बच्चे हों चाहे बड़े, उनको फाइबर की सख्त ज़रूरत रहती है। फाइबर क्यों? फाइबर देने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, और इसके चलते कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फाइबर जो है ना, ये उम्र के हिसाब से ही देना होता है, और उम्र के हिसाब से कितना देना होता है, इसके लिए 2 फार्मूले हैं, ईट 5 एंड ऐड 5। जैसे बच्चों की उम्र अगर 5 साल है तो उसमें 5 जमा कर दीजिए, तो वो आ गया 10, मतलब 10 ग्राम तक फाइबर हम दे सकते हैं। ऐसे ही अगर उनकी उम्र 6 साल है तो 5 जमा कर दीजिए 11 ग्राम, तो 11 ग्राम तक हम फाइबर दे सकते हैं। लेकिन 25 ग्राम से ऊपर हमने नहीं जाना है। और ईट 5 आ गया कि अगर आपका बच्चा डेली ये जो पीछे हमने डिस्कस किया ना, 5 टाइम के वो खाना वो ऐसे ही लेता है, तो फाइबर देने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में फाइबर मिल जाता है, जो हमने डिस्कस किया पीछे। सो आप सबको ये समझ आ ही गई होगी कि फाइबर कैसे कैलकुलेट करना है, और फाइबर की क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, और उसको कितना देना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।